महिमा दें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। यस अपने अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाएं और अगला समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने ठहरा दिया है। अगला पल, अगला समय जो आने वाला है, परमेश्वर ने ठहरा दिया हमारे जीवन में। किसके लिए मालूम है? किसके लिए मालूम है? किसके लिए? वचन के द्वारा आपकी ब्लेसिंग आज खुलेगी, वचन के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर की वाणी, उसके वचन को जब आप अपने हृदय में स्थिर करोगे तो आज जैसे ऐसे वचन आपके जीवन में आप ग्रहण करेंगे, आपका जीवन, आपका हालात, आपकी परिस्थितियां बदलती जाएंगी। बोलो हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का, जिसने हमारे जीवन में सुंदर घड़ी और समय ठहरा दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी के इस घड़ी के लिए, आज के वचन के लिए, आज की हर एक उस शिक्षा के लिए प्रभु जी जो आपने स्वर्ग से भेजी है। मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर के, आज जिनके जीवन में आज वचन की रोटी आपने भेजी है, जो रोटी आज वचन की खाएंगे, जो रोटी खाकर तृप्त हो जाएंगे, उनको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी आशीष कहाँ से आने वाली है। वो लोग आज वचन को सुनते ही समझ जाएंगे कि मेरी आशीष देने वाला परमेश्वर है, और जो मुझे आज तक आनंद नहीं मिला वो आज मुझे मिलकर रहेगा। बोलो आमीन। जिनको बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे होते हैं वचन के, नहीं, बहुत सारे लोग भूख और प्यास लगती है रोटी की, लेकिन जो वचन की रोटी है, प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी, जीवन का जल मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। आज के वचन के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। और वचन में जाने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, और कुछ गेस्ट हमारे बीच में हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और टीम मेंबर्स, जितने भी वॉलंटियर्स, जितने भी यहाँ पर हैं, जो सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, हर एक वॉलंटियर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वॉलंटियर्स सोचते हैं कि शायद हमारी ड्यूटी, आप प्रभु से, जब आप प्रार्थना में प्रभु से आप पूछेंगे कि मेरी सेवा, मेरी बुलाहट, तो आपको एक बात जरूर पता चलेगी कि सेवा करने वाला लाडला बेटा होता है, और सेवा करने वाला परमेश्वर का लाडला पुत्र है, लाडली बेटी है। और बेटे सब हैं लेकिन वो लाडला होता है। और सेवा बहुत तरीके से की जाती है। भेंट और दशवांश बोकर, किसी को सुसमाचार सुनाकर, किसी आत्मा के बोझ को हल्का करके। कोई बहुत दुखी है, कई लोग सोचते हैं कि शायद चर्च में ये वॉलंटियर्स हैं, इनकी ड्यूटी है। नहीं, आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति अगर परेशान है, टेंशन में है, वो पहली बार आया है या वो रोने वाला है, आप उससे पूछें कि बहन तू उदास क्यों है। ये बहुत बड़ी सेवा है। बोला हालेलुया। मैंने क्या कहा? सेवा करने वाला परमेश्वर का लाडला बेटा और बेटी है, सेवा करने वाला। और अगर आपके बगल में बैठकर कोई आंसू बहा रहा है, अगर कोई परेशान है, टेंशन में है, कोई दर्द में तड़प रहा है, कोई चलने फिरने में लाचार है, अगर आप उसके बराबर से निकल गए और आपने अगर पूछा नहीं कि बहन तू बड़े आराम से चल रही है, तुझे चला नहीं जा रहा, मैं तेरी कुछ हेल्प करूं, अगर आपने 2 कदम भी उसको पकड़कर सहारा दिया है, वो बहुत बड़ी सेवा है। अगर आपने किसी के हृदय के बोझ को उठाकर हल्का कर दिया है, किसी की दुख की बात को अगर आपने सुन लिया है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, चाहे वो प्रभु को नहीं भी जानता है, चाहे वो जानता है या नहीं जानता है, और बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, बहुत निराशा में, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, अगर आपने उसको पूछा कि बहन तू उदास क्यों है, तू उदास क्यों है, उसने अपने मन की बात अगर आपके साथ शेयर की, अपने मन के बोझ को अगर उसने हल्का किया, तो ये बहुत बड़ी सेवा है।
और मैंने क्या कहा कि आपको लग रहा होगा कि सेवा करने वाला लाडला बेटा, ये वॉलंटियर्स जो हैं यही लाडले बेटे हैं। नहीं, आप भी लाडले बेटे हैं। आप भी बहुतों का बोझ उठाते हैं। किसी के मन की बात को सुनकर आप जब किसी की बोझ को हल्का होने देते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। और परमेश्वर ने वायदा किया कि मेरी दृष्टि निरंतर मनुष्य पर लगी रहती है। बोलो हालेलुया।